कराची में दफा 144 नाफिज करते हुए जलसे, जुलूसों और धरना देने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। केस के पीछे इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। पाकिस्तान की जो स्टेट है वो अपना कंट्रोल जो है वो खो चुकी है बलूचिस्तान में। ऐसे बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी और भी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो है सिमी दीन बलूच। सिमी जो है वो उनको कहा जाता है कि वो महरंग बलूच की बहन है। हाईजैक के बाद बलूचिस्तान से बहुत सारे राज निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे राज जिन पर यकीन कर पाना नामुमकिन सी बात है। बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनके ताने बाने इंडिया से जाकर जुड़ते हैं और बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा राज ये है कि एक वक्त में बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। वहीं जब ईरान ने बलूचिस्तान को बनाया और अब जब बलूचिस्तान से पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं, जब ये खतरा एक ऐसा है जो बलूचिस्तान का खास तौर पे कि उसको पाकिस्तान से अलग करने की एक बाकायदा मुनज़्ज़म कोशिश का या जंग का, कोशिश तो हम ऐसे ही तकल्लुफ़न कह रहे हैं, जंग का आगाज हो चुका है। उस जंग में ये पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से खुदा न खास्ता अलग कर दिया जाए और इसमें इंडिया और अफगानिस्तान के वो तालिबान जिसको हम पिछले 45 साल से अपनी कौम को ये कहकर भेजते रहे कि ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ देंगे जब ये इक़्तिदार में आएंगे अफगानिस्तान में, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो हमें क्या देनी थी, उन्होंने तो हमारे खिलाफ इंडिया से मिलके तो बलूचिस्तान को अलग करने की साजिश पे वो चल पड़े हैं। और लड़कियां, खवातीन, महिलाएं थी वहां पर, बलोच महिलाएं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और जैसे उनको घसीट घसीट के ले जाया गया है वहां से पुलिस ने, सिंध पुलिस ने जो किया है उसकी वीडियोस दूर दूर तक जा रही हैं, उसकी फुटेजेस दूर दूर तक जा रही हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह हुकूमत की रिट कमजोर हुई है, बलूचिस्तान में पहले ही थी, अब खैबर पख्तूनख्वा में भी साथ हो रही है क्योंकि अलायंस हो चुका है टीटीपी का और बीएलए का और बलूचिस्तान के तमाम दहशतगर्द ग्रुपों का आपस में। तो इस वक्त ये जो जंग है इसमें यकसुई चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये जंग पहले इन दहशतगर्दों से निपट लें और फिर उसके बाद जो हमारे घर के आपस के मामलात हैं, हमारे अपने हिस्से की बात है, सिविल मिलिट्री चपकलश की बात है, सिविल मिलिट्री डोमिनेंस की बात है, उस पर बात होगी। उसका जिक्र करूं, हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारे अपने घरों में या आसपास अगर कोई बीमार हो और मुसलसल ही बीमार हो तो हम कोशिश करते हैं कि या तो डॉक्टर को बदलें या दवाई को बदलें। अगर डॉक्टर मुसर हो कि मैं यही दवाई दूंगा और मरीज़ बेहतर नहीं हो रहा तो फिर कोई रेडिकल काम करना पड़ता है अगर मरीज़ को बचाना है। अगर उसको मारना है तो फिर ठीक है, फिर आप उसी पे कंटिन्यू करें। 11 मार्च को जब जाफ़र एक्सप्रेस का सानिया पेश आया तो मुल्क में गम व गुस्सा था, सभी लोगों की तरफ से उसकी मजम्मत हुई। जिस दहशतगर्दी हमने वहाँ पे देखी, बेगुनाह लोग वहाँ पे मारे गए। हमने देखा कि हमारी जो आला क़यादत है उसने भी बड़े ज़ोरदार बयानात दिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी मिली, लेकिन ये एक बहस चल रही थी कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। तो वो रिस्पॉन्स जो है पिछले 3-4 दिन के वाक़यात से हमें एक अंदाज़ा होता है कि वो रिस्पॉन्स क्या होगा। पंजगूर में आज तीसरे दिन शटर डाउन हड़ताल रही। सूबे के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनमें मामूलाती ज़िंदगी पिछले 3-4 रोज़ से मुतासर हैं। कहीं पे एहतजाज है, कहीं पे हड़ताल है। हमने ये देखा कि सरकार की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं अब उसमें ज़ाहिर के रिवायती सख्ती नज़र आ रही है। 16 सरकर्दा मुजाहिरीन जो हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात कायम की। एक तो डेफिनेटली जो वहाँ पर मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं तो उसमें आप देखिए जिस तरह से बीएलए के जो फाइटर्स हैं वो किस तरह से उन्होंने अपने ऑपरेशंस की जो एक्सपेंशन किया है। पहले वो हिट एंड रन करते थे, आके कहीं दूर से फायर कर दिया और चले गए, या बीच बीच में कभी कहीं आईईडी ब्लास्ट कर दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उन्होंने किस तरह से प्लानिंग इस तरह से करके बड़े बड़े ऑपरेशंस करने की जो क्षमता है उसको वो दिखा रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से कभी एम्बुश, अभी लेटेस्ट जैसे वो पाकिस्तान फौज के जो कॉन्वे पे अटैक हुआ था, वो अटैक सिर्फ एक आईईडी अटैक नहीं था। आईईडी अटैक के बाद उसके ऊपर रेड भी किए गए उन्होंने, उनके ऊपर एक प्रॉपर जैसे मिलिट्री ऑपरेशन होता है उस तरह से भी ऑपरेशंस किए। तो ये दिखाता है कि किस तरह की लेवल की उनकी जो ट्रेनिंग है या किस तरह की उनकी जो जितना वो उस कॉज के ऊपर विश्वास कर रहे हैं उस लेवल को एक बहुत बड़ा पुश मिला है मेरे ख्याल से पिछले 1 साल के अंदर। और खास तौर पे जो 1 महीने के अभी जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो ट्रेन को किडनैप किया गया था या हाईजैक किया गया था, तो उस पूरे चीजों को देख के मिलिट्री ऑपरेशंस को उन्होंने एक अगले लेवल तक तो लेकर गए हैं। ये एक सबसे बड़ा चेंज है। बलूचिस्तान को कितने सालों से एक पिछड़ा क्षेत्र की तरह रखा हुआ है, किस तरह से वहां पर सीपक के आने से ग्वादर पोर्ट में क्या हो रहा है, चाइनीज का इन्फ्लुएंस क्या है, किस तरह से वहां पर डेवलपमेंट कुछ नहीं आया, तो ये सब चीजें सालों से चला आ रहा है। लेकिन उसके साथ में क्योंकि ये फाइटर्स ने इस तरह से एक खौफ पैदा कर दिया है
तो उसके वजह से फियर फैक्टर होता है, उसकी वजह से भी लोग जो है इस मूवमेंट के साथ में आने का, एक जो न्यूट्रल है या चाहे वो इस सब चीजों में आना नहीं चाहते, उनकी भी एक हिम्मत बढ़ गई है कि अब हम इनके साथ में आ सकते हैं। तो हैरानी की बात और अफसोस की बात यह है कि सिंध, जिसको प्रोग्रेसिव एक धरती कहा जाता है, या वहां पर जब डॉक्टर शाहनवाज का कत्ल हुआ था ब्लास्फेमी के इल्जाम लगाकर, जो एक मजहबी शिद्दत पसंदी का, उस वक्त बड़ी हैरानी इसलिए हुई थी सबको कि सिंध में ऐसा नहीं होता, पंजाब में ये वाले कत्ल होते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि सिंध से गिरफ्तारियां हुई हैं और डॉक्टर महरंग बलोच ऑलरेडी शी इज इन जेल, और अब सिमी दीन बलोच जो हैं, जो कि उसके बाद महरंग बलोच का ये जो कैंपेन है वो लेकर चल रही थी, क्योंकि जब महरंग बलोच की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उन्होंने महरंग बलोच के एक्स अकाउंट पर आकर ये बताया कि अब इसको मैं चलाऊंगी जब तक कि महरंग वापस नहीं आती। तो फिर उन्होंने उसको संभाल लिया। लेकिन उसके बाद जब वो सिंध में जहां पर ये हो रहा था धरना, वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत बुरे तरीके से गिरफ्तार किया गया। हम इसको कंडेम करते हैं, ये कोई रास्ता है ही नहीं। पाकिस्तान जो है इसको हमने एज अ प्रोजेक्ट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले किया हुआ है बड़ी देर से। जैसे हमने कराची में रेंजर्स वगैरह लगाया हुआ है। अब देखें, ये मामला रियासतों का टूल होता है, ये भी एक टूल है जो कि हमने यूज़ किया है, बट फैक्ट इज़ कि ये टूल काम नहीं कर रहा। इसीलिए मेरी राय में तो ये है कि देखें, आपको बहरहाल जो ये प्रोजेक्ट है, ये पहले तो आप पॉलिटिशियंस को वापस करें, और उसका तरीका ये था कि आसफ जरदारी साहब एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते, उसमें वो इमरान खान को बुलाते, नवाज़ शरीफ को बुलाते और मौलाना फजल रहमान को बुलाते, और मिल के आप फिर फैसला करते हैं कि आपने बलूचिस्तान की किन ज़ौमा को और बात को उनको आपने बात करनी है, और इस्टेब्लिशमेंट उसको जो है वो साथ होती और उसको आप एक चले। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कहना कि बलूचिस्तान के पास वसाइल नहीं है, आप सिर्फ आप उठा के देखें कि पिछले जो 15-20 साल है उसमें बलूचिस्तान में पैसा कितना जी, पैसा क्या है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सारा ज़्यादा 80%, कल हमारी सरफराज बुगटी साहब से बात हुई है, उनके 80% नॉन डेवलपमेंट है, तनख्वाह में चला जाता है लोगों की, नौकरियां भी तो हैं ना। अब आप अच्छा आपने नहीं, एक सेकंड में आपको बताऊं, बुगटी साहब जो हो या जो भी चीफ मिनिस्टर हो, यहाँ टोटल आबादी आपकी 50-55 लाख, फैसलाबाद डिवीजन जितना है बलूचिस्तान, 1,50,00,000 फैसलाबाद डिवीजन ही होगा। ठीक है, आप उस फैसलाबाद डिवीजन का बजट देख लें और बलूचिस्तान का बजट देख लें। अब ये कहना कि उन सारी तनख्वाहों से मैंने हर शख्स को नौकरी दे दी है सरकारी, ये तो आपकी प्रेफरेंस है ना। ये नहीं, सिर्फ सरफराज बुगटी तो नहीं दी, तो पूरा माजी है ना इसमें। सरफराज तो खैर देखें ना, सरफराज हम वो तो बात कर रहे हैं ना एज अ बलूचिस्तान के, वो उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर आए सरफराज ने तो शायद सबसे कम दी होंगी, पिछलों ने ज़्यादा दी होंगी, बट फैक्ट इज ये प्रायोरिटी तो आपने खुद बनानी थी। नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बलूचिस्तान में महरंग बलोच और उनकी बहन सिमीदीन बलोच को पाकिस्तान आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से बीएलए और पाकिस्तानी आर्मी के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया है। बलूचिस्तान किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से अपनी आज़ादी चाहता है। इस मामले को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया भारत को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करना चाहता है, पर किसी भी कीमत पर पाकिस्तान अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। तो